इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना ये तो बात का मसला है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नॉन लीग ओके है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों का वीज़े बंद कर दो। कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं। और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं। और जिसकी वजह से हमारी जो है ना कम्युनिटी ख़राब होती है। उधर चोरियाँ की है, ठीक है, उधर धंधे किए, लड़कियों को छेड़ा है, तो वो फिर पकड़े गए हैं, ठीक है। पाकिस्तानियाँ लड़कियों लड़के जो है ना क्या नाम है चोरियाँ किए, वो पैसे लोगों से मांगते हैं। तो उनकी वजह से जो है ना दुबई हो गया या सऊदीया हो गया, पाकिस्तानियों के वीज़ा नहीं दे रहे। 4-5 महीने इसके हो गए हैं। तो अब ये कैसे मामला सेटल डाउन होंगे? क्योंकि आप तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर साल कितनी बड़ी तादाद में हमारी लेबर जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है वो रोज़गार की तलाश में दुबई जाता था। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस चाहिए। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी। इधर क्या करेंगे? पाकिस्तान में तो जो है ना गुर्बत है। 30,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं है। मेरे पास इधर LTV लाइसेंस भी है, PTA का डिप्लोमा भी है मेरे पास, ठीक है। अंडर मैट्रिक तलीम है। मैंने जो सर्टिफिकेट बनाया हुआ शेखोपुरे की जाली सनत बनाई हुई है मेरिट पे नौकरी लेने के लिए। मैं 5 लाख दे रहा हूँ कांस्टेबल के होने के लिए, लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा। मैंने उसे कहा फिर मैं ऐसे ही होऊंगा, डायरेक्ट एक फूल लगेगा मुझे, फिर मैं 10 लाख दे देता हूँ। फिर मुझे इसके लिए IG पंजाब से मिलना पड़ेगा। वो ये हालात है पाकिस्तान के, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी मेरी मरियम नवाज साहबा से अपील है, और मैं ज़्यादा नवाज शरीफ साहब नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब की सियासत को लाइक करता हूँ। आपने बोला कि आप 10 लाख दे के ASI लगना चाह रहे हैं। जी, मैं 10 लाख दे रहा हूँ ऑन द अवे। इतनी आवाम सुन रही है। मेरा 25 करोड़ नहीं, आने वाले 1 साल के बाद 32 करोड़ आवाम है, क्योंकि बच्चे आजकल माशाल्लाह हर घर में 5, 6, 7 ज़्यादा हैं। लेकिन बेरोजगारी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। 30,000 सैलरी से ज़्यादा सैलरी नहीं है। आपने मुझे बताया कि आप 8 साल दुबई रह के आए हैं। दुबई में पाकिस्तानी क्या करते हैं ऐसा कि UAE ने? कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं। और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं। और जिसकी वजह से हमारी जो है ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है, हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं, लेकिन उनको जो प्रॉपर वे है ना जो जाने का, वहाँ पे जाने का, वो उनको गाइड नहीं करते कि आप किस तरह से जाएं और किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बदकिस्मती ये है कि वो थोड़े से पैसे की खातिर उनकी लाइफ भी ख़राब करते हैं और मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। लेकिन सर ये जो गरीब तबका जा रहा है, मजदूर तबका जा रहा है, और ख़ासकर हमने देखा ये बेकारियों का जो गैंग बन गया है, जो टोलों की सूरत में जाता है। और हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने कई बेकारियों के ग्रुप्स को एयरपोर्ट पे अरेस्ट भी किया, जो दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे थे। ये बेकारी कैसे पहुंच जाते हैं UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक? इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हाथ जो है ना हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो अपने थोड़े से लालच की खातिर उनकी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है। वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। आपको पता है दुबई के अंदर कोटा सिस्टम था कि 25 लाख जो है वो इंडियंस काम करेंगे वहाँ पे, और 15 लाख पाकिस्तानी काम करेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें इंडियन चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के अंदर इतने बड़े एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया है। जी बिल्कुल।
उसकी वजह से फिर दुबई के ऊपर आफत भी आई है, सैलाब हुए, वो मंदिर शंदर उड़ गए, सही है, तो वो मंदिर शंदर नहीं रहा, तो वो तो फिर आफत आए, दुबई भी गर्क हो गया क्योंकि आपको किसने कहा कि मंदिर जो है वो पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया है और इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल कर दिया है, वो भी लाइफ टाइम के लिए? मैडम इंडियन का पहले बताऊं कि पाकिस्तान का? जो आप चाहें। सारी बात है पहले अपने देश की करनी चाहिए, किसी के नहीं। हाँ। क्यों वो आगे हमारे दुश्मन है। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना ये तो बात का मसला है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नॉनली ओके है, अच्छा। ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दो। हमारे कितने सूबे हैं? 4। पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, ठीक है। पंजाबी ओके, मैं खुद पंजाबी अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह पे बोलूंगा जिसके बोलूंगा, भाई गुस्सा नहीं करना। पठान ओके, क्यों? ड्राइवर है, पंजाबी भी ड्राइवर है। पंजाबियों को जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम है, कंटेनर वगैरह। और जो पठान है वो ज़्यादा गाड़ी को लाई करते हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी ले, जो सिंधी और बलोची मांगते हैं अपनी माओ बहनों को तो ले आते हैं। और जो ना गलत काम जो ना एक्सपोर्ट गर्ल जिसको बोलते हैं, कॉल गर्ल्स हो रही हैं, वो जो इसको जो है बेकारियों की लाइफ तो सुधर रही है, वो जाके दरहम में कमा रहे हैं, रियाल में उन्हें भीख मिल रही है। लाइफ एक्चुअल में तो खराब हो रही है ना, पाकिस्तान का नाम तो बदनाम हो रहा है ना। पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन बेकारियों की जिंदगी बन रही है वहाँ पे। बेकारियों की जिंदगी एक ही दफा जाते हैं, अभी वो ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट तो वो जा नहीं सकते, अब वो नेक्स्ट हम नहीं जा सकते। जैसे हमारा कोटा भी खत्म हो गया, अभी तो वो बैन हो गए, अब कैसे उसकी लाइफ का सेट होगी? अब आप देखें ना कि चंद गंदी मछलियों की वजह से पढ़ा लिखा तबका भी जाने से बैठ गया, उन्हें भी वीजा नहीं दे रहा दुबई। तो वही कह रहा हूँ ना कि आपके चैनल के थ्रू मैं तमाम ट्रैवल एजेंट्स कम्युनिटी को यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप थोड़े से कमीशन की खातर जो है ना अपना उनकी लाइफ ख़राब ना करें, उनको बजाय इस तरफ ले जाने के उसको ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएं। तो मेरा ख्याल है हमें इंडियन से ही सीख लेना चाहिए कि दूसरे मुल्क में जाके रूल कैसे फॉलो करते हैं, ईमानदारी से काम किस तरह करते हैं। ये हमें सबको मिलकर एक जो है ना कैंपेन चलानी चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू और फिज़िकली। जो ट्रैवल एजेंट हजरात हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो है ना अपने पैसे की खातर अपनी ख़राब तो कर ही रहे हैं आखिरत, और लोगों की भी आप आखिरत ना ख़राब करें और मुल्क का जो है ना नाम बदनाम ना करें। लिहाजा इसको स्किल की तरफ गाइड करें कि आप छोटी मोटी स्किल सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे स्टील फिक्सर या छोटी मोटी जो स्किल है ना जो जल्दी सीख सकते हैं वो सीख कर जाएं, ताकि जो है ना। लेकिन सर हमने देखा है कि इस्लामी ममालिक का जो रुझान है वो गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया की तरफ बहुत बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा कि पिछले साल यूएई के अंदर एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब रात को 3-4 बजे यूएई जाते हैं तो यूएई के प्रिंस उन्हें खुद वेलकम करते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू हैं, जो वर्कर्स हैं, वो हमारी जिम्मेदारी हैं। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का इस तरह यूएई ने इस्तकबाल किया हो और कहा हो कि यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी? भीख मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो, वो कह रहे हैं इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। नहीं, इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो? ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम स्केयर इंडियन क्यों नहीं मांग सकते? क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। अच्छा। वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम की जो है ना पावर ज्यादा, इंडिया है ना दुश्मन है। पैसा जो है ना पैसा वो लगा देते हैं। अच्छा। हमारे पास इस्लाम है, पाकिस्तानी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, हमारी हमने अपनी कदर देखनी है ना। यकीन करें दुबई में जाके दे बोलेगा वल्ला शेख अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैफल हाल या शेख ला 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 माना माफी शेख इंता शेख अना मस्कीन इंता ला ला माफी मस्कीन अन्ना मालूम। ट्रांसलेट भी कर दो। बाद में करता हूँ कट्टी बोल के। अना मालूम इंता जवाब जाइए मामा बाबा भी, यानी कि क्या हाल है? ठीक ठाक हो? गरीब नहीं हो तुम, शेख हो। क्यों? जब अपनी मजदूरी करके खा रहे हो, नंगे घूमो या जैसे मर्जी घूमो, घर पैसे डालो सभी बैंक, अभी मकतब सज्जल बैंक, फलूस रकम कम ले माफी मालूम, बोलो ना बोलो कोई मसला नहीं है, ठीक है। डालो कितने पैसे डाल रहे हो, नहीं डाल। हमारा मुद्दा ये है, हमें आपसे ना अरबी नहीं सीखनी। हमारा टॉपिक ये है कि इंडियंस को लाइफ टाइम के लिए दुबई ने वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, सऊदी अरेबिया ने 5 साल के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है और पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा, और आप ही सारा मुद्दा इंडिया के ऊपर डाल रहे हैं।
तो ना कर दे, बाहर में जाए, दुबई खत्म, सऊदी खत्म है, तुर्की नहीं है ऐसा खिलाफत इस्लामिया, अच्छा, तुर्की नहीं जा सकते। तब तुर्की जाके भीख मांगेंगे? तुर्की जाके हम क्यों भीख मांगेंगे? तो क्या करना है फिर हम जाके? काम की मेहनत कश कौम है, ये भीख सिंधी बलोची मांगते हैं, हम तो नहीं मांगते। तो पाकिस्तानी तो है ना सिंधी बलोची? पाकिस्तानी तो है, तो वो कश्मीरी उधर पूछो ना भाई किधर गए हो, पासपोर्ट उनके मेरी जेब में है पासपोर्ट, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं कहते, वो कश्मीरी कहते हैं। ये क्यों, वाई लाइक दैट? यार कश्मीरी भी तो पाकिस्तानी में आते हैं ना, आजाद कश्मीर की बात है, लेकिन उन लोगों के अंदर से वो साफ नहीं है ना मैडम, आप बात को समझे, रिलैक्स हो, उनका दिल साफ नहीं है, वो फलूस नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट जेब में डाल के कहते हैं हम कश्मीरी हैं। सर पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। आपको पता है आप 8 साल दुबई में रहे हैं, किस तरह चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों की। इंडियंस तो गुजर जाते हैं, पाकिस्तानियों को लग निकाल के रख देते हैं, क्या वही प्रॉपर चेकिंग करवा फिर जाना। बस ऐसे ही है ना, हमारी जो ना, बस क्या करें, हम गरीब लोग हैं।